हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पिछली परीक्षाओं के पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को मैं सिलेबस जो न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग छांट के लाया हूँ। ठीक है बेटा। यदि आप इस क्लास में नए हो तो बेटा इस क्लास को लाइक जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। यदि आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन की घंटी है बेटा उसको भी दबा लेना, ताकि आपको हमारी जो अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जवाहर नवोदय में जो भी अपडेट्स आती है, जवाहर नवोदय के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आता है उसकी सूचना आपको सबसे पहले वीडियो के द्वारा मिलती रहे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, जवाहर नवोदय के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 जुलाई 2025। ठीक है, तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना। ये जवाहर नवोदय की ओरिजिनल साइट है। आपकी लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025। तो लास्ट डेट से कम 10 दिन पहले आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा देना बेटा। ठीक है। यदि आप पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। यदि हमसे आप फॉर्म भरवाना चाहते हो, इस जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी पर्सन है, कोई भी समस्या आ रही, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जवाहर नवोदय की तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, सबकी जानकारी इस मोबाइल नंबर पर मिलने वाली है। 7602312280। ठीक है बेटा। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी जवाहर नवोदय से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, हमारे से फॉर्म भरवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ठीक है, सबकी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। साथ ही बेटा मैं बता देता हूँ, ये हमारी ये वेबसाइट का नाम है JNV क्लासेस। जब आप गूगल में सर्च करोगे JNV क्लासेस, तो हमारी जो पहली वेबसाइट आएगी वो हमारी वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। कोर्स से रिलेटेड जो भी जवाहर नवोदय की अपडेट्स आएगी वो भी मिलने वाली है। यदि हमसे आप जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो, अभी से आप अपनी तैयारी को बहुत एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हो, अपना सिलेक्शन सुव्यवस्थित है ना, सुनिश्चित करना चाहते हो, तो बेटा हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना होगा, JNV क्लास के नाम से एप्लीकेशन है, JNV क्लास के नाम से, ठीक है ना, क्लासेस नहीं है, क्लास के नाम से अपडेट हो गई है। उस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो भी मैंने आपको नंबर बता दिए हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस क्लास को रोकना है और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हर बच्चे का मैं आंसर चेक करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर बताना है, निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। तो देखो, सबसे पहले देखो सब में कितना डिजिट है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट है तो जो समान समान है उसको काट दो, इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो। अब यहाँ जीरो है, सेम संख्या नहीं हो तो कटेगी। तो ये तो कितना है 80, ये कितना है 88, ये कितना है 880, ये है 808। तो इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी है, 80 वाली है, तो ये संख्या न्यूनतम हो जाएगी, लोवेस्ट नंबर। यदि आप नंबर्स का ज्यादा ज्ञान है तो आप देख के ही ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं इस लॉजिक से आप तरीका लगाकर भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, if 25 is multiplied by 9.93 what will be the nearest product। नियरेस्ट प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दे रखा है ना बेटा, इसको नियरेस्ट कर लेना। 9.93 को क्या करना है, नियरेस्ट करना है।
निकटतम करना है। तो निकटतम करने के लिए यहाँ पॉइंट के बाद में 5 से ज्यादा नंबर है, 5 से ज्यादा नंबर है तो ये क्या ये तो बन जाएगा 0 आपका, और 5 से ज्यादा है तो इधर एक डिजिट ऐड हो जाएगा। तो 9 रे कितना हुआ 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि इसको गुणा करके बताओ। तो 25 को किससे गुणा करना है 10 से। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25 को 10 से गुणा किया तो 250 आ जाएगा, 250। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, फ्रैक्शन को किस में बदलना है, डेसिमल में। पहले अलग अलग ले लेना, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना, फिर उनको ऐड करना है, ठीक है ना। देखो 3/10, 3/10 इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, नीचे 10 है, 10 है तो ऊपर 1 डिजिट देखेंगे, 1 डिजिट छोड़ करके क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, राइट साइड से लगा दिया। इधर है 5/10, कितना है 5/10, यहाँ बेटा 5 बाई एक और जीरो आएगी लास्ट में, है ना, डबल जीरो है यहाँ क्वेश्चन में, मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ भी डबल जीरो लगा देता हूँ। नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो ऊपर 2 डिजिट बनाना है। 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 के आगे जीरो लगाएंगे। आगे क्यों लगाएंगे, क्योंकि नंबर में चेंज नहीं करना, कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं करना है। यदि मैं पीछे जीरो लगाता हूं तो क्या होता है, संख्या परिवर्तित होती है, इसलिए हम आगे हमेशा जीरो लगाते हैं। नीचे 2 जीरो है तो 2 छोड़ करके क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 2 डिजिट राइट से छोड़ करके क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। अगला देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह है बेटा, ठीक है। यहाँ नीचे कितने जीरो है, 3, तो ऊपर 3 डिजिट बनाने के लिए जीरो कहाँ लगाना है, आगे। पीछे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि संख्या चेंज होती है। यदि 9 के पीछे में जीरो लगाता हूँ तो एक जीरो लगाने पर 90 हो जाएगा, 2 जीरो लगाने पर 900 हो जाएगा। तो संख्या चेंज हो रही है, संख्या चेंज ना हो इसलिए हम आगे जीरो लगाते हैं। 3 जीरो है तो 3 छोड़ करके पॉइंट लग जाएगी। तो इसका डेसिमल क्या होगा, फ्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भिन्न बोलते हैं हिंदी में, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखे। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश कहलाती है, नीचे वाली हर। ऊपर वाली को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो, तो ऊपर 3 डिजिट बनाने के लिए जीरो कहाँ लगाना है, आगे लगाना है। 1 2 जीरो मैंने आगे लगा दी, ये 3 डिजिट हो गया, तो 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से। अब इनको क्या करना है, ऐड कैसे करना है बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और आपको ऐड करते जाना है। अब देखो पॉइंट के पीछे अधिकतम कितने अंक है, 3, तो सबको 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, जहां खाली जगह दिख रही है वहां जीरो लगा देना है। यहाँ 9 का 9 रहेगा, 5 का 5 रह जाएगा, 3 का 3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, 0.359 हो जाएगा। पॉइंट के आगे चाहे कितना भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैंने बता दिया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से, सरलीकरण जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। देखो तो इसमें सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में कौन सा नियम लगता है बेटा, वी बोर्डमास का नियम लगता है, वी बोर्डमास। ये वी बोर्डमास क्या होता है बेटा, वी का मतलब होता है वेन्यूकुलम। क्या होता है, वेन्यूकुलम, हिंदी में बोलते हैं बार। जैसे कोई भी संख्या लिखी है उसके बीच में कोई साइन है, प्लस माइनस गुणा भाग का, है ना, ऊपर एक लाइन खींच रखी है ना, 2 डिजिट के बीच में कोई साइन है और ऊपर एक लाइन खींची हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन को बार कहते हैं, वेन्यूकुलम बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, यदि क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में नहीं है तो इसको सोल्व कहाँ से करना होगा। अगला देखो, अगला है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको पता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा ब्रैकेट, एक मध्य का ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट है इसमें, ठीक है ना, ब्रैकेट है इसमें छोटा। तो सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे, छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये छोटे वाला ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर भी क्या चलता है, DMAS, याद रखना DMAS। ब्रैकेट के अंदर यदि सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। लेकिन यहाँ पर तो एक ही है हमारे पास, माइनस करना, सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ठीक है बेटा। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। अब मध्य का ब्रैकेट सोल्व करेंगे, है ना।
इस हर ब्रैकेट में DMAS याद रखना, DMAS। तो यहाँ पर पहले क्या करना, ऐड करना। तो 5 में 3 ऐड किया तो कितना हुआ 8, 8 में फिर माइनस करना 3 तो कितना बचेगा 5, यहाँ 5 बच जाएगा, इसको काट देंगे। फिर 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0, यहाँ 0, यहाँ से यहाँ तक का मैंने सोल्व कर लिया है मध्य का ब्रैकेट। तो कितना आया 0, इधर कितना बचा 6, 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा 6। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया बेटा 6 आया। ठीक है ना, ये याद रखना, इस तरह सोल्व होता है। सिंप्लीफिकेशन के जो टॉपिक है, जो सवाल है बेटा इस तरह चलते हैं, पहले बार को सोल्व करेंगे फिर ब्रैकेट को, फिर यदि क्वेश्चन में ऑफ है का लिखा है तो उसको तुरंत गुणा करके लिख देंगे। फिर डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है बेटा भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना, ए का मतलब होता है एडिशन जोड़ना, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन घटाना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेटा आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर अब कमेंट बॉक्स में देना अपने नाम के साथ में। आपके आंसर में चेक करने वाला हूं सबके, किसके गलत है किसके सही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्शन करना, मतलब फ्रैक्शन को भिन्नों को घटाना और जोड़ना, सिंप्लीफाई करना है को सरल करने पर प्राप्त होता है। देखो मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो सबका हर डिनोमिनेटर क्या है समान है। जब एक नियम याद रखना, जब सबका हर समान हो तो इसको क्या लिखते हैं एक बार लिखते हैं, ओनली एक बार लिख देते हैं। सबका डिनोमिनेटर समान है तो उसको कितनी बार लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे। ऊपर जैसी संख्याएं दे रखी है उसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे और बीच में जो साइन है वो लगाते जाएंगे। यहाँ 8 का 8 प्लस का साइन है, फिर 7, फिर माइनस का साइन है, फिर 3, फिर प्लस का साइन है, फिर 5, फिर 9 माइनस का साइन है, फिर 9। अब देखो पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। 7 में 8 ऐड किया तो कितना आया 15, तो 15 को यहाँ लिखना है, 15 माइनस 3 और प्लस 5 माइनस 9 बटे में 21। अब देखो 15 में से माइनस क्या करेंगे 3, तो 15 में से माइनस 3 किया तो कितना बचा 12 है। इसको तो काट देना क्योंकि जो सोल्व हो गया उसको काट नहीं देना, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। यहाँ 12 में क्या प्लस करना है 5, क्यों करना है क्योंकि प्लस का साइन है। तो 12 में 5 प्लस किया तो कितना आया 17, फिर ये काट देना क्योंकि ये सोल्व हो गया ना। फिर 17 में से क्या माइनस करना 9, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा, और बटे में कितना दे रखा है 21, तो 8/21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, किससे रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से। ए पर्सन परचेज ए मशीन फॉर 55,000 एंड लेटर सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 5,555। देखो बॉट कितने में करी उसको बाय परचेज, परचेज का मतलब खरीदा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये जो खरीदते हैं परचेज करते हैं वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ये तो 55,000 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। लॉस कितने का हुआ बेटा 5,555 का। हमको क्या ज्ञात करना सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का सूत्र क्या होता है सेलिंग प्राइस को बोलते हैं बेटा विक्रय मूल्य। जो भी वस्तु को हम बेचते हैं, जैसे इस पेन को मैंने 15 में बेचा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 15। इस पेन को मैंने 10 में खरीदा तो खरीदना क्या कहलाता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस बराबर है जब हमारे पास में क्या दे रखा हो सीपी और मतलब क्रय मूल्य और हानि दे रखा हो। तो क्रय मूल्य हानि दे रखा हो तो एसपी निकालने का सूत्र क्या होता है सीपी माइनस लॉस, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा हानि। ठीक है बेटा, अब देखो क्रय मूल्य अपने पास में कितना है 55,000 माइनस क्या करना है 5,555। देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4,
यहाँ कितना बचेगा 4, क्योंकि एक कैरी आगे चला गया था। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक कैरी यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना बचेगा 4, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा एरिया एंड पैरामीटर से, परिमाप और क्षेत्रफल वाले से। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 1089 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। एरिया स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, चारों साइड क्या हो, बराबर हो, इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। तो इसका एरिया दे रखा, एरिया क्या होता है, अंदर की जगह कितनी है 1089 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो दे रखा है, क्या दे रखा, भूखंड का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देना। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इंग्लिश में क्या होता है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 1089, यहाँ हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1089 किसका स्क्वायर होता है, ये बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 33 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 33 का। तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी 33 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आपको 1 से 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इस तरह से आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड। एक विद्यालय की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें दिखाई गई है। ये जो एक वर्ग की आकृति है 50 पुस्तकों को दर्शाती है। उपयुक्त चित्रालेख को पढ़कर बताइए कि किस विषय की पुस्तकें सबसे कम है। तो सबसे कम वाला किसकी है, गणित की कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे ज्यादा गणित की है। फिर इसकी भी ज्यादा, सबसे कम किसकी दिख रही है, इतिहास की। तो इतिहास हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो 3 ही है, एक का मतलब 50 पुस्तकें, तो सबसे कम तो इससे ही पता चल जाएगा आकृतियों से कि सबसे कम किसकी है, इतिहास की पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कोणों से रिलेटेड, कोण और उसके प्रकार से रिलेटेड है। एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्शन एंगल इज, रिफ्लेक्शन एंगल किसे कहते हैं बेटा, जो मोर देन क्या हो, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, एक ऐसा कोण जिसका माप क्या हो 180 डिग्री से तो अधिक हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 36 डिग्री, इसको याद रखना। जैसे ये है हमारी आकृति, ठीक है ना, इसकी ऐसी आकृति होती है। ये 180 डिग्री से तो क्या है, ग्रेटर देन है, और 360 से क्या है, लेस देन है। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये 4 नवंबर 2023 को पूछा गया है। आप गूगल पर सर्च करके 4 नवंबर 2023 का पेपर सर्च कर सकते हो। सारे क्वेश्चन है ना पूछे गए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मिला सकते हो बेटा। आपको इस प्लेटफॉर्म पर केवल पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर तैयारी करवाई जाएगी। फालतू आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएगा, इधर उधर की फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है बेटा, अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 36 के गुणनखंडों की संख्या। द नंबर ऑफ फैक्टर 36। देखो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालेंगे, 36 है, 36 में 1 का तो भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। ठीक है, और 2 का भी भाग जाएगा, क्योंकि नियम याद होने चाहिए आपको। नियम मैंने बता रखे हैं क्लास में, आप प्लेलिस्ट में जाकर नियमों की क्लास चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा बेटा, 12 बार। 4 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 9 बार। और फिर किसका जाएगा, 6 का कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो कितने इसके गुणनखंड हो गए, कितने इसके फैक्टर हो गए, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसको डबल बार नहीं गिनेंगे तो सेम है ना 6 6, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे तो कितने हो गए टोटल, फैक्टर 9 हो गए। ठीक है बेटा, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो रिश्तेदार है, पेरेंट्स है, सबके रिलेटिव है, सबके साथ में शेयर करना है। यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जवाहर नवोदय से रिलेटेड जो भी हमारी आगामी क्लासें आने वाली है उसका नोटिफिकेशन और जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।